अभिमन्यु श्री कृष्ण। द्वारका पहुंचने के बाद अभिमन्यु को यह तो मालूम हो गया था कि वो बहुत लंबे समय तक अपने पिता, अपनी दादी, अपनी बड़ी मां से नहीं मिल पाएगा। उसके चेहरे पर ये आशंकाएं, चिंताएं साफ नजर आ रही थीं, जिस प्रकार उसकी मां सुभद्रा के चेहरे पर नजर आ रही थी। राजभवन पहुंचकर वो जैसे ही अपने मामा श्री कृष्ण से मिला, उसने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, ये सब क्यों हुआ मामा? क्या मेरे पिताजी द्यूत क्रीड़ा खेलते थे? क्या इसमें मेरे पिताजी की गलती है? एक बच्चे के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, नहीं पुत्र, ये गलती तुम्हारे पिता की नहीं है। द्यूत क्रीड़ा तो युधिष्ठिर ने खेली थी। अभिमन्यु, यदि द्यूत क्रीड़ा मेरे पिताजी ने नहीं खेली तो मेरे पिताजी को वन क्यों जाना पड़ा? श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे कुमार, तुम्हारे 5 तातों का केवल शरीर ही अलग अलग है। आत्मा तो उन 5 की ही एक है। जिस प्रकार हर गांव या शहर में एक ही वायु होती है, उसी प्रकार। इस प्रकार श्री कृष्ण अभिमन्यु को समझाने लगे। अभिमन्यु भी प्रश्न पर प्रश्न श्री कृष्ण के सामने रख रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि इस बालक को समझाना बहुत मुश्किल है, परंतु वक्त के साथ धीरे धीरे इसे सब समझ आ जाएगा। श्री कृष्ण, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कुमार। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अध्ययन के लिए जाना है। अभिमन्यु, अध्ययन? लेकिन मेरे गुरु यहां कौन होंगे? श्री कृष्ण, जब यहां मैं हूं तो क्या तुम्हें गुरु की भी आवश्यकता होगी? अभिमन्यु, अच्छा तो मामा जी आप मेरे गुरु बनेंगे? श्री कृष्ण, हां कुमार, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, और जब मैं यहां नहीं होऊंगा तब तुम्हें गुरुकुल के अन्य गुरु ये शिक्षा देंगे। अभिमन्यु, मामा जी, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा वीर धनुर्धर बनूं, मेरे पिताजी की तरह। श्री कृष्ण बोले, तुम अवश्य बनोगे पुत्र। आओ हम शिक्षा के लिए चलें। अब समय बीतता गया और धीरे धीरे अभिमन्यु बड़ा होता गया। वो धनुर्विद्या की पूर्ण शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे पूरी बात समझ आने लगी। कौरवों द्वारा किए गए अत्याचार, अन्याय के बारे में उसे पता चलता गया। बस उसे एक ही बात हमेशा पीड़ा देती, और वो ये कि उसके पिताजी उसके साथ नहीं हैं। वो इसी इंतजार में था कि कब उसे मौका मिले और वो कौरवों से पांडवों और अपनी बड़ी माता द्रौपदी के अपमान का बदला ले। अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने हमेशा गुरु की तरह यही समझाया कि वीरता का भाव होना क्रोध हो सकता है, परंतु धैर्यवान, सहनशील, सजग होकर भी अपना जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। धर्म का पालन करना है और बेवजह क्रोध नहीं करना है, और यदि कोई अधर्म करे तो उसका नाश भी करना है। इस प्रकार अभिमन्यु को अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती चली गई और वो किशोरावस्था में पहुंच गया। अभिमन्यु को ये प्रश्न भी हमेशा विचलित करता रहा कि आखिर जब दुर्योधन और अन्य कौरव मिलकर अधर्म कर रहे थे तो उसका जवाब धर्म के रक्षक उसके तात श्री युधिष्ठिर ने क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर धर्म के रक्षक माने जाते हैं, उन्हें धर्मराज कहा जाता है, फिर भी युधिष्ठिर ने अधर्म को खत्म करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? समय समय पर वो सुभद्रा से ये प्रश्न पूछा करता था, लेकिन सुभद्रा उसका उत्तर उसे नहीं दे पाती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने उसे इसका उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अभिमन्यु, हर दंड का एक उचित समय होता है। दुर्योधन एवं अन्य कौरव इस पाप के भागीदार थे, अधर्म के भागीदार थे। उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, परंतु अभी वो समय नहीं आया है। यही जीवन का हिस्सा है, यही नियति का विधान है
ईश्वर द्वारा यही लिखा गया है। अज्ञातवास पांडवों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो समय आएगा जब तुम्हारे सभी तातश्री अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे और उन्हें दंड देंगे। श्री कृष्ण आगे बोले, जब तक 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद वो 1 वर्ष अज्ञातवास पूरा करके लौट नहीं जाते, तब तक हमें इंतजार करना होगा और तब तक तुम शिक्षा ग्रहण करो पुत्र। तुम्हें एक बड़ा धनुर्धर बनना है। उसी क्षण अभिमन्यु के दिमाग में जैसे कुछ नया विचार आया और उसने झट से श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद अज्ञातवास, यह अज्ञातवास क्या है? ऐसा लग रहा था मानो इतनी कम उम्र में ही वो कुमार अभिमन्यु सारी चीजों का ज्ञान कर लेगा। श्री कृष्ण बोले, हे कुमार, 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास वो वर्ष होता है जिसमें यदि कौरवों ने पांडवों को ढूंढ लिया कि वो यहां अपना अज्ञातवास काट रहे हैं, तो ढूंढे जाने पर दोबारा से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। इसलिए अज्ञातवास में ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि पांडव कहां रह रहे हैं। उन्हें अपने आप को छुपा कर रखना होगा। यही अज्ञातवास है। अभिमन्यु, मामा जी, फिर तो आपको जरूर पता होगा कि उनका अज्ञातवास कहां होगा। कृष्ण, नहीं पुत्र, ये मुझे भी पता नहीं होगा, और यदि मुझे पता भी हो तो भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि बता दिया और किसी खबरी ने यह सूचना दुर्योधन तक पहुंचा दी और उसने अज्ञातवास में पांडवों को ढूंढ निकाला, तो तुम्हारे तातश्री दोबारा 12 वर्ष के लिए वनवास में चले जाएंगे। ये धर्म विरुद्ध होगा। इसलिए तुम्हें भी समय आने पर सब पता चलता जाएगा। बस तुम अपना ध्यान शिक्षा की ओर लगाओ। अभिमन्यु के प्रश्नों का अंत ही नहीं था। धीरे धीरे श्री कृष्ण उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देते गए। जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके प्रश्न और अधिक तीखे होते जा रहे थे। श्री कृष्ण उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा शांत करते थे। द्रौपदी पुत्र 5 भाई अभिमन्यु के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करते, शस्त्रों से खेलते। अभिमन्यु इतना वीर था कि वो 5 भाइयों को युद्धाभ्यास में पराजित कर देता था। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और सुभद्रा आपस में पांडवों के अज्ञातवास के बारे में बातें कर ही रहे थे कि अभिमन्यु वहां आ गया। अभिमन्यु को देखकर सुभद्रा थोड़ी चौंक गई, क्योंकि अभिमन्यु के शरीर पर कई घाव हो गए थे। सुभद्रा तो देखकर चिंतित हुई, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और वहीं खड़ा अभिमन्यु भी विचलित नहीं था, बल्कि वो भी हंस रहा था। सुभद्रा ने अभिमन्यु के घाव पर मरहम लगाना शुरू किया। तब श्री कृष्ण ने अभिमन्यु से पूछा, तुमने आज किससे युद्धाभ्यास किया? अभिमन्यु, आज मुझसे कृतवर्मा और सात्विकी ने अभ्यास किया। मैंने उन लोगों को खूब रोके रखा और मैं उनसे हारा नहीं। ये सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, जानता हूं अभिमन्यु, तुम बहुत वीर हो। इसी तरह अपनी वीरता का परिचय देते रहना। तुम्हारी वीरता, तुम्हारा युद्ध कौशल, तुम्हारी रणनीति हमारे परिवार, अपने समाज और लोगों के काम आने चाहिए। इन चीजों से उनकी सेवा होनी चाहिए। अभिमन्यु के भीतर उठती वीरता की तरंगों से उन्हें इस बात का संतोष था कि जब अर्जुन आकर अपने पुत्र को देखेंगे तो वो भी स्वयं गर्व करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप में गुरु और सुभद्रा के पालन पोषण से ही ये संभव हो पा रहा था कि अभिमन्यु वीरता के शिखर पर पहुंचता जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने दोबारा अभिमन्यु से पूछा, अच्छा कुमार, ये बताओ, यदि तुम्हारे ऊपर 5 योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया तो तुम क्या करोगे? क्या उसका अभ्यास तुमने किया? अभिमन्यु, हां मामा जी, मैंने अपने 5 भाइयों से बोला कि वो मुझ पर आक्रमण करें तो वो मना करने लगे।
तब मैंने आपके बताए अनुसार उन्हें समझाया कि ये युद्ध अभ्यास है और ये हमें करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इस तरह युद्धाभ्यास करेंगे तो 4-5 शत्रु हमारे ऊपर एक साथ टूट भी पड़े तो भी हम उन्हें धूल चटा सकेंगे। श्री कृष्ण, फिर क्या हुआ? अभिमन्यु, फिर क्या था? बस मैंने उन 5 को पटकनी दे दी। उसके बाद कृतवर्मा और सात्विकी भी आए, लेकिन वो मुझे बच्चा समझकर मुझसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद मैं क्रोध में आ गया और मैंने भी उन पर बाणों की वर्षा कर दी। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मुझे बच्चा ना समझा जाए और वो भी मुझ पर आक्रमण करने लगे। मैंने आज खूब अभ्यास किया और मैं किसी से पराजित नहीं हुआ। मैंने सभी को पराजित किया। मैं सफल हुआ मामा जी। श्री कृष्ण अभिमन्यु की बातों से खुश हो जाते थे। उन्हें इतने आनंद की अनुभूति होती थी कि बस वो उसकी इन चंचल बातों को सुनते ही रहे, उसकी वीरता को देखते ही रहे। सुभद्रा भी अपने पुत्र की इस वीरता से अत्यंत प्रसन्न थी।